हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 46 एंड 47 की। इससे पहले हम सेक्शन 45 की बात कर चुके हैं। 45 और सेक्शन 46 दोनों बात करते हैं जॉइंट ट्रांसफ़र की। सेक्शन 45 हमने पढ़ा था, उसमें क्या बात करी थी, एक ट्रांसफर होगा बट कितने ट्रांसफर होंगे, एक से ज़्यादा ट्रांसफर ही होंगे। बट इन द केस ऑफ सेक्शन 46, सेक्शन 46 क्या कहता है, ऐसे ट्रांसफ़र की बात करता है जहाँ पर एक ऐसे ट्रांसफर किया जा रहा है जहाँ पे ट्रांसफर दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे और ट्रांसफरी एक ही पर्सन होगा। सेक्शन 45 में क्या कहा गया था, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन ट्रांसफरर एक है, ट्रांसफरी एक है, एक से ज़्यादा ट्रांसफरी एक से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन 46 क्या कहता है, यहाँ पे ट्रांसफरर दो है, ठीक है। क्या है, ट्रांसफरर दो या दो से ज़्यादा है बट ट्रांसफरी कौन है, एक ही पर्सन है। सेक्शन 46 में भी जॉइंट ट्रांसफ़र की ही बात की जा रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी जॉइंटली ट्रांसफ़र हो रही है। कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, जॉइंटली ट्रांसफ़र हो रही है। बट यहाँ पर ट्रांसफरर्स जॉइंट है और ट्रांसफरी जॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ट्रांसफरर जॉइंट है, ट्रांसफरी नहीं है। जैसे सेक्शन 46 का कहना है कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जैसे ए एंड बी के डिस्टिंक्ट शेयर हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी हैं, उनके क्या है, डिस्टिंक्ट शेयर हैं, अलग अलग शेयर हैं, मतलब दोनों के शेयर स्पेसिफिक हैं। अब वो दोनों क्या है, इस प्रॉपर्टी को विद कंसिडरेशन सी को ट्रांसफर कर देते हैं। ए बी एक पर्सन है जिनके पास एक प्रॉपर्टी है, उनका उस प्रॉपर्टी में अलग अलग हिस्सा है, ठीक है। क्या है, अलग अलग हिस्सा है। अब वो क्या, दोनों क्या करते हैं, उस एक प्रॉपर्टी को कंसिडरेशन से सी को ट्रांसफर कर देते हैं। किसको ट्रांसफर कर देते हैं, सी को ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्या होता है, जैसे उन लोग 50 लाख में सेल कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को 50 लाख में सेल कर दिया। अब बात करते हैं कि ए को कितना शेयर मिलेगा और बी को कितना शेयर मिलेगा, ठीक है। अगर ए का शेयर बी के शेयर से ज़्यादा है, अगर ए का शेयर उस प्रॉपर्टी में बी का शेयर से ज़्यादा है, तो जैसे एग्जाम्पल, ए का शेयर 70% है उस प्रॉपर्टी में, कितना परसेंट है, 70% प्रॉपर्टी में शेयर है, और बी का शेयर कितना है, सिर्फ 30% है। तो इसमें क्या, 35 लाख रुपए ए को मिलेंगे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त जो सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा वो 35 लाख रुपए किसको देगा, ए को देगा। और उस प्रॉपर्टी पर क्यों, क्योंकि उसको 35 लाख क्यों मिले, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे 70% शेयर किसका था, ए का था। और बी को कितने मिलेंगे, सिर्फ 15 लाख मिलेंगे, क्योंकि 30% शेयर ही सिर्फ किसका था, बी का था उस प्रॉपर्टी में। जिस रेशियो में ए एंड बी का शेयर होगा, जिस रेशियो में ए और बी का शेयर होगा उस प्रॉपर्टी में, उसी रेशियो में प्रॉपर्टी को सेल करके जो पैसे आएंगे उसी शेयर के हिसाब से, उसी रेशियो में कंसिडरेशन अमाउंट को रिसीव करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे उस प्रॉपर्टी पे ट्रांसफरर का जैसे जैसे शेयर था, जैसे मैंने आपको बताया ए का 70% था, बी का 30% था, तो उसी हिसाब से उन लोगों को पैसे भी मिलेंगे प्रॉपर्टी में, तो उसी हिसाब से क्या होगा, प्रॉपर्टी में शेयर डिवाइड होगा, ठीक है। उस हिसाब से प्रॉपर्टी में ट्रांसफर को पैसे मिले जाएंगे। दोनों, ए का जितना शेयर था उसको ए को उतना मिलेगा, और बी का जितना शेयर था बी को उतना शेयर मिलेगा उस प्रॉपर्टी में। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, where immovable property is transferred for consideration by person having distinct interest therein। immovable property की बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए, पर्सन्स के द्वारा जिसका उन प्रॉपर्टी में डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट है, अलग अलग इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में। द ट्रांसफर आर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, जो ट्रांसफरर होंगे कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में इंटाइटल होंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मतलब शेयर नहीं बताया गया, तो वो इंटाइटल होंगे कंसिडरेशन इक्वली, मतलब उन लोगों दोनों को, ट्रांसफरर को प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा। अगर वेयर द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वर ऑफ इक्वल वैल्यू, अगर वो प्रॉपर्टी इक्वल वैल्यू की हुई, एंड वेयर सच इंटरेस्ट वर ऑफ अनइक्वल वैल्यू प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, और अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं है और वो अनइक्वल उनकी क्या वैल्यू है उस प्रॉपर्टी में, उन पर्सन का इंटरेस्ट अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो उनको उसी हिसाब से शेयर मिलेगा जितना, जिस हिसाब से उनका शेयर उस प्रॉपर्टी में था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए का 70% था और बी का कितना था, 30% था, तो 70% ज़्यादा था, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया था कि
कॉन्ट्रैक्ट में ही बता दिया गया था कि भाई उन लोगों का अलग अलग रेशियो, अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से ही प्रॉपर्टी में पैसे उसको मिले। 70% किसको मिला, ए को मिला, और 30% किसको मिला, बी को मिला। ठीक है, अब एक हम बात करते हैं सेक्शन 47 की। सेक्शन 47 कहता है ट्रांसफर बाय को ओनर्स ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। कहता है जब सभी को ओनर्स मिलकर इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा, मतलब एक शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या, तो जो सारे को ओनर्स होते हैं वो मिलकर इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा ट्रांसफर कर देते हैं, बट ये स्पेसिफाई नहीं करते कि ट्रांसफर करते वक्त कि किसके हिस्से में कितना डिडक्ट होगा, ट्रांसफरी के पास गया है। मतलब प्रॉपर्टी वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के एक हिस्से को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन वो ये स्पेसिफाई नहीं करते कि कितना डिडक्ट होकर ट्रांसफरी के पास गया है, मतलब किसके हिस्से से कितना डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस केस में सेक्शन 47 कहता है कि अगर जिस प्रॉपर्टी का शेयर ट्रांसफर हुआ है, जिस प्रॉपर्टी का शेयर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है, उस प्रॉपर्टी में सभी को ओनर्स की बराबर की हिस्सेदारी थी, तो सबके शेयर से में से क्या होगा, इक्वल इक्वल डिडक्शन होगा। कैसे होगा, इक्वल इक्वल डिडक्शन होगा। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है तो उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, जिस रेशियो में उन कोनर्स के शेयर हैं उसी रेशियो में वो प्रॉपर्टी का भी डिडक्शन होगा। मतलब अगर क्या कहा गया, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि भाई वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, कोनर्स क्या करें, उनके पास कुछ एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करें, बट वहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किसका कितना कितना हिस्सा है। तो वहाँ पे क्या होगा, तो ये क्या होगा, डिडक्ट कर देंगे। ट्रांसफरी को कितना मिलेगा अभी कैसे पता चलेगा, सेक्शन 47 कहता है इस केस में जिस प्रॉपर्टी का शेयर ट्रांसफर हुआ है उस प्रॉपर्टी में सभी को ओनर्स की क्या होगी, बराबर बराबर की हिस्सेदारी मानी जाएगी, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। बट अगर स्पेसिफाई कर दिया है तो क्या होगा, उसी रेशियो में उन ओनर्स की शेयर है, जैसे जितना जितना ओनर्स का शेयर है उसी रेशियो में वो प्रॉपर्टी भी डिडक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रॉपर्टी है जिसके कितने कोऑनर्स है, 3 कोऑनर्स है, ए, बी और सी। ए का उस प्रॉपर्टी में 50% शेयर है, बी का 25%, सी का 25% शेयर है। अब क्या करते हैं, तीनों क्या करते हैं, तीनों डिसाइड करते हैं और उस प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी है उसका 40% पार्ट डी को ट्रांसफर कर देते हैं, डी को भेज देते हैं। बट ये स्पेसिफाई नहीं करते कि किसके हिस्से में कितना डिडक्ट होगा, किस के हिस्से से कितना डिडक्ट होगा। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47, सेक्शन 47 आ जाएगा और यहाँ पे ये बोलेगा ए बी सी के डिफरेंट रेशियो में शेयर थे, उस प्रॉपर्टी में क्या ए बी सी के कितने थे, रेशियो में डिफरेंट शेयर थे। मैंने आपको बताया कि ए का 50 है, 50% है, बी का 25 है और सी का 25 है। तो तीनों के हिस्से से डिडक्शन भी डिफरेंट रेशियो में ही होगा, सेम रेशियो में नहीं होगा, इक्वल नहीं, क्योंकि रेशियो पहले ही पता था कि भाई उनका एक ए का ज़्यादा है, बी और सी का इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट रेशियो में ही डिडक्शन होगा। जिस रेशियो में तीनों के शेयर हैं उसी रेशियो में डिडक्शन होगा। जैसे जो वो 40% पार्ट बेचा है तो उसमें ए का ज़्यादा शेयर था, तो प्रॉपर्टी में तो ए का भी 20% डिडक्शन होगा उस प्रॉपर्टी से। मतलब 100% प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी थी उसका 40% हमने बेच दिया, तो उसमें से 20%, जो 40% बेचा तो 20% उस पे किसका हक हुआ, क्योंकि शेयर किसका, ए का ज़्यादा था, तो उसमें 40% में से 20% ए के पास था, और ये माना जाएगा बी के पास कितना था, 25% था, तो कितना मिल उसका होगा, उसको 10% दोनों को होगा। तो इसमें क्या होगा, बी जो 25% शेयर होल्ड कर रहा था, तो उस 40% में से बी का शेयर 10% हो जाएगा, और जो बी और सी का भी शेयर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। बी का भी शेयर कितना हो जाएगा, 40% प्रॉपर्टी में से 10% शेयर हो जाएगा, तो बी एंड सी के शेयर में से 10% डिडक्शन होगा। ठीक है, मतलब जो ए था उसके में से 40 टोटल हमारी प्रॉपर्टी है, हमने उसमें से 40% पार्टी जो प्रॉपर्टी है हमने उसे बेच दिया, तो उसमें से सबसे ज़्यादा डिडक्शन किसकी प्रॉपर्टी में से हो रहा है, 20%। जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा थी तो 20% उसकी में हुआ, और बाकी के बचे 20%, तो वो बी और सी में इक्वल डिडक्शन होगा। बी की प्रॉपर्टी से और सी की प्रॉपर्टी से कितना होगा, इक्वल 10% डिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उन्हें प्राइस भी कैसे मिलेगा, उसी हिसाब से प्राइस मिलेगा। ठीक है, अब हम बेरक की लैंग्वेज देखते हैं। वेयर सेवरल को ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर अ शेयर
देयर इन विदाउट स्पेसिफाइंग द ट्रांसफर इज टू इफेक्ट ऑन एनी पर्टिकुलर शेयर और शेयर ऑफ द ट्रांसफर, जहाँ पे सेवरल को-ओनर्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ट्रांसफर करते एक शेयर बिना स्पेसिफाई करे कि द ट्रांसफर इज टू टेक इफेक्ट ऑन एन पर्टिकुलर शेयर, ये स्पेसिफाई नहीं करते कि जो ट्रांसफर हो रहा है पर्टिकुलर शेयर में हो रहा है और ये इतने इतने ट्रांसफर के शेयर्स थे। तो जो ट्रांसफर होगा अमंगस्ट ट्रांसफर इफेक्ट होगा कितना मिलेगा, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जाएगा, तो माना जाएगा द शेयर्स वर इक्वल थे, उनके सब क्या है, शेयर्स इक्वल है प्रॉपर्टी में। और अगर ये स्पेसिफाई कर दिया कि जो उनके शेयर्स थे वो अनइक्वल हैं, मतलब ए का शेयर अलग है, बी का शेयर अलग है, सी का शेयर अलग है, तो इन दैट केस जिसका जितना जितना प्रोपोर्शन होगा प्रॉपर्टी में, जितना जितना रेशियो होगा, उसी हिसाब से उस प्रॉपर्टी में शेयर उनका डिडक्शन होगा, उसी हिसाब से उनको वो पैसे उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 46 एंड 47 समझ में आ गया होगा। सेक्शन 46 क्या बात करता है, ट्रांसफर बाय पर्सन्स हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट। 46 क्या कहता है, सेक्शन 46 कहता है जहां ट्रांसफरर दो या दो से, जहां पे ट्रांसफर क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा ट्रांसफरर होंगे और ट्रांसफरी कौन होगा, एक ही पर्सन होगा। ठीक है, ज्वाइंट ट्रांसफर की बात करी जा रही है सेक्शन 46 में भी। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ट्रांसफर हो रही है, बट यहाँ पर ट्रांसफर ज्वाइंट है, ट्रांसफरी ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिस्टिंक्ट शेयर होंगे दोनों के। 46 में क्या बोला, डिस्टिंक्ट शेयर होंगे, जो ट्रांसफर है उनके डिस्टिंक्ट शेयर हो गए। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो इक्वल शेयर में प्रॉपर्टी जाएगी, और अगर इक्वल क्या मतलब अगर स्पेसिफाई कर दिया गया है तो प्रॉपर्टी क्या होगी, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से जाएगी जो उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि जैसे ए का 60% है और बी का 40%, तो उसी हिसाब से वो प्रॉपर्टी भी के जो पैसे आएगा, इनकम भी उसी तरीके से मिलेगी। ठीक है, 47 भी जहां तक यही बात करता है, को-ओनर्स की बात करता है। इसमें भी क्या बताया गया है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, को-ओनर्स है, को-ओनर्स मिलकर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर वहां पे ये पर्टिकुलर शेयर में ये बता दिया गया शेयर की बता दिया गया है कि किसका कितना शेयर था, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा। लेकिन अगर नहीं बताया गया तो ये माना जाएगा कि इक्वल शेयर के हिसाब से वो प्रॉपर्टी बेची गई है, उस हिसाब से उनको प्रॉपर्टी में मनी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 46 एंड 47 समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।